हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वन की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं संतोष सर आपके साइंस की समझ को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इसी प्रतिबद्धता की अगली कड़ी में हम आज का टॉपिक आसान बनाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। इसके अंतर्गत हम 3 मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला संयोजकता, दूसरा परमाणु आकार, तीसरा धातु अधातु गुणधर्म। तो आइए शुरू करते हैं संयोजकता से। बच्चों, पहले हम संयोजकता की परिभाषा देखते हैं। संयोजकता कहते किसे हैं ये समझते हैं। तो संयोजकता की परिभाषा ये है: तत्वों के परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं उसकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। अष्टक पूरा करने का मतलब होता है परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि बाह्यतम कक्षा पहली कक्षा है तो द्विक मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। संयोजकता को समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 1 होगा, अर्थात इसमें पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब इसमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोस्तों? यस, 2। और यहाँ पर है कितना? 1। तो 2 पूरा होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा इसे? दूसरे परमाणुओं से। इसका मतलब हाइड्रोजन अपनी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ग्रहण करता है। इसलिए हाइड्रोजन की संयोजकता होगी 1, क्योंकि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। अब जैसे ये हीलियम का उदाहरण है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2 होगा। मतलब हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में ही होंगे। अब इस हीलियम की भी बाहरी कक्षा पहली कक्षा ही है और वह पूर्ण है, क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम की कक्षा पूर्ण होने के कारण क्या इसे दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत है? नहीं। इसका मतलब हीलियम की कक्षा पूर्ण होने के कारण हीलियम दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन न तो लेता है और न तो देता है, इसीलिए यह निष्क्रिय होता है। इसको लेन देन की कुछ ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 0। और संयोजकता 0 होने के कारण ही तो इसे 0 समूह में रखा गया है। अब यह है ऑक्सीजन का परमाणु। परमाणु क्रमांक होता है 8, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2,6 होगा, अर्थात पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन की दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये हमें पता है, परंतु यहाँ पर 6 ही है। तो 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से लेता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है दूसरे परमाणु से। अब एक और उदाहरण देखो सोडियम का। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण है 2, 8, 1। इसलिए इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 तथा तीसरी कक्षा में 1, जो इसकी बाह्यतम कक्षा है। तो बच्चों, सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई दूसरा परमाणु इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या? नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन बहुत होता है। कोई भी परमाणु अपना 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता। 7 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा चीज़ देना मुश्किल होती है। तो सोडियम क्या करता है फिर? तो सोडियम बाह्यतम कवच में स्थित 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को देकर स्थिर हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन
दूसरे को दे दिया तो बाह्यतम कक्षा निकल जाती है। सिर्फ पहली कक्षा और दूसरी कक्षा ही बचेगी और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। तो सोडियम ने अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसीलिए इसकी संयोजकता 1 होगी। तो समझ में आया बच्चों? संयोजकता का मतलब तत्वों के परमाणु के द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब आधुनिक आवर्त सारणी में समूह और आवर्त में संयोजकता में परिवर्तन किस प्रकार होता है, यह समझते हैं। समूह 1 पर ध्यान दीजिए। समूह 1 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक सारूपण ये है। सबसे ऊपर स्थित हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। उसके नीचे लिथियम की संयोजकता भी कितनी है? 1 है। इन सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर। सबसे ऊपर जो हाइड्रोजन है वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए उसकी संयोजकता 1 है। उसके नीचे लिथियम है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए उसकी संयोजकता 1 है। सोडियम है, सोडियम की बाह्यतम कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वह भी 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसीलिए उसकी संयोजकता 1 है। इसी प्रकार से अन्य तत्वों की भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, बराबर। तो बाह्यतम कक्षा का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे परमाणु को दे देते हैं और इसीलिए इन सभी की संयोजकता कितनी है? 1। मतलब समूह 1 में स्थित सभी तत्वों की संयोजकताएं समान है, अर्थात 1 है। उसी प्रकार से दूसरे समूह में आप देख सकते हो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 2, 2 इस प्रकार से है। तो बाह्यतम कवच में जो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देते हैं, तो उसके पहले वाली अंतिम कक्षा हो जाती है और उसके पहले वाली में 8-8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इनकी संयोजकता कितनी है? 2। इसका मतलब जो तत्व दूसरे समूह में स्थित हैं उन सभी तत्वों की संयोजकता कितनी है? 2। पहले समूह में स्थित तत्वों की संयोजकता 1 तथा दूसरे समूह में स्थित तत्वों की संयोजकता 2 है। तो इस प्रकार से कौन सा आवर्ती झुकाव हमें समझ में आया कि एक ही समूह में स्थित तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। अब आइए देखते हैं आवर्त में संयोजकता में परिवर्तन किस प्रकार होता है। हम द्वितीय और तृतीय आवर्त का उदाहरण लेते हैं, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में सबसे पहला तत्व है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इलेक्ट्रॉनिक सारूपण 2,1। तो इसकी संयोजकता कितनी है? 1। उसके बाद आता है बेरिलियम, इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। उसके बाद बोरान है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सारूपण 2,3, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक सारूपण 2,4, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? 4। नाइट्रोजन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। तो अष्टक पूरा करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3। उसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसकी संयोजकता 2 है। फ्लोरीन है, इसकी संयोजकता 1 होगी। नियॉन है, इसकी संयोजकता 0 होगी। तो आप देख रहे हो द्वितीय आवर्त में संयोजकता जो है बाएं से दाएं 1 से 4 तक बढ़ते जाती है लगातार, 1, 2, 3, 4, और 4 के बाद पुनः घटते जाती है, 4 के बाद 3, 2, 1, 0, इस प्रकार से संयोजकता होती है। तो जिस प्रकार द्वितीय आवर्त में संयोजकता में परिवर्तन हो रहा है उसी प्रकार तीसरे आवर्त में भी होता है। आप खुद ही जांच सकते हो। हमें क्या समझ में आया कि संयोजकता जो होती है आवर्त में वो बाएं से दाएं लगातार 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से क्रमशः घटते जाती है 0 तक। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी आवर्तों में भी होता है।
समझ में आया बच्चों? तो संयोजकता का परिवर्तन हमने समूह में देखा और आवर्त में भी देखा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।